अरे यार, वाह भाई। अरे यार, राजकुमारी पायल जितना हमका चाहा थी ना। ओ ये यार, समझ नहीं पायो का मतलब है। 6 नंबर जूती लावे का है बता रही। राजकुमारी हमका ज्यादा चाह रही। आओगा राजकुमारी के चक्कर में हमारा खुमारी खराब है। जब तक तुमको अपना नहीं बनाऊंगा। राजकुमारी पायल, याद रखो, अगर तुम्हें ओठे का लाली न चाट ली तो बिहारी लाल नाम नहीं। अब चल रहे तुम्हें पीछे आज। एक बात जान लियो, राजकुमारी ज्यादा हमका चाहती होगा, साले हाथी का थोड़ो चाहती। मंत्रिया, मंत्रिया का मोछा जैसे कुकुरी के पूंछ, वही वही का नहीं चाहती। चल रही, अब देखो होता है क्या। हे भौजी भाग चला हो परदेसवा, कि भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुँह नोचवा आवल बा। भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुँह नोचवा आवल बा, कि हिया मुँह नोचवा आवल बा। भौजी भाग चला हो परदेसवा, हिया मुँह। प्यारे रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। अब मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले के पीछे आ रही हूँ। किलो की बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है कि ये कि दिल रह सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम। लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो हाल ये हाल है कि एक दिन रह सकेंगे न हम, एक दूजे के भी जी सकेंगे न हम। या भगवान, अभी तक मेरे स्वामी जी और नहीं तो मेरे बेटे का कोई पता नहीं है। ला जाने राज दरबार में मेरे बेटे के साथ क्या से क्या सलूक किया गया होगा। मेरा तो सोच सोच कर ही दिल घबरा रहा है। जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा, उसे तो कुछ नहीं पता। हरी बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर। बेटा
स्वामी जी, यानी इससे कुछ मत लेना, क्योंकि आज भरी राज दरबार बिचारी को बहुत मार पड़ी है, बहुत मारा गया और मेरा भी बहुत अपमान हुआ। लेकिन क्या करता, महाराज का आदेश, मैं चुपचाप खड़ा होकर अपने बेटी का तमाशा देख रहा था, मजबूर था मैं। प्यारी देखो, बहुत मारा गया है, इसको अब आराम की आवश्यकता है और हम भी लोग सब लोग आराम करते हैं। ठीक है स्वामी जी। बहुत मार पड़ी है ना बेचारे को। प्लीज सोने दो बेचारी को, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। पायल, पायल ने फोन क्यों किया? हेलो हेलो रमन। पायल, हाँ रमन। रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। रमन, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले के पीछे खड़ी हूँ। जितनी जल्दी हो सके वह कर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। पायल, तुम तुम मेरा इंतजार कर रही हो? मतलब ये सब मुझे बचाने के लिए नाटक किया था? हेलो हेलो, कट गया। तुम ठीक है? पायल हमारे बंगले के पीछे इंतजार कर रही है मेरा। मैं पायल से मिलने के लिए जाऊंगा। हेलो, माँ और पिताजी, मेरी गलतियों को माफ कर देना, क्योंकि हम पायल के बगैर जी नहीं पाएंगे। हम अपनी पायल के पास जा रहे हैं, मुझे माफ करना भैया।
हेलो, हेलो कौन? पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन? हाँ पापा। बोल। पापा, मैं पायल को लेकर काफ़ी दूर निकल आया हूँ। क्या? हाँ पापा। पापा, हम पायल के बगैर नहीं जी पाएंगे। पापा, माँ का ख्याल रखना और आप अपना भी ख्याल रखना। देख बेटे, तू ऐसा मत कर, वापस आ जा मेरे बेटे, वापस आ जा। कहाँ से बोल? नहीं पापा, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए पापा मेरी गलतियों को माफ़ करना। हेलो, हेलो, बाय। हेलो, हेलो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? रमन पायल को लेकर भाग चुका है। अब क्या होगा? इसके पहले कि यहाँ पर सिपाही लोग आए, हम लोगों को गिरफ्तार कर ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या सुधा? ये सुधा? क्या बात है जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ऐसा है ना, अपना बेटा रमन है ना, रमन और राजकुमारी पायल दोनों भाग चुके हैं। क्या? दोनों भाग गए। इसके पहले हम भी दोनों लोग यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आए। ठीक है। तो ठहर, कहाँ को जा रहा हूँ, ओ पांची पद। ठहर, कहाँ को जा रहा, वो पांची पदकार, और तेरे खून से जैसी घड़ी पातर डाला भार। बादल डाला भार, कमीने रहम कराना खाया, और रमन और पायल को तूने पागल कही। दिवाकर सिंह, रमन और पायल को यहाँ से भगा दिया और यहाँ से तुम दोनों भागे जा रहे हो। नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो समझदार हैं। अरे आप समझने की कोशिश करिए, हम लोगों ने रमन और पायल को भगाया नहीं है, बल्कि वो दोनों खुद भाग गए हैं और उन्हीं की खोज के लिए हम लोग जा रहे थे। दिवाकर सिंह, तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ। बिहारी लाल, डाल तो दिवाकर के हाथों में हाथ करी। महामंत्री, अब इस सेनापत के हाथ इतने कमजोर नहीं हुए क्योंकि मेरे हाथों में कोई हथकड़ी डाल सके। हाँ हाँ, इससे क्या दिखाते हो? है दम तो आओ सामना करो। खबरदार, अपने सबसे नीचे गिरा दीजिए। पैरों में बेड़िया और हाथ में हथकड़ी, पहन लेने से कुछ ना
खिलाती। ये क्या करने जा रहा है? तू गजराज सिंह की जान लेना चाहता है? हरामखोर! नहीं राजन, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये करना पड़ा। ये खुद मेरी जान के पीछे पड़ा है, ये खुद मुझे मार देना चाहता था, इसीलिए हमने इस पे हमला किया। राजन, गजराज सिंह, सामने आओ। ये कैसा माजरा है जो आपस में खून खराबा हो रहा है? महाराज, यह हरामजादा झूठ बोलता है। हुजूर, आपकी बेटी पायल को और रमन को दोनों को यहां से फरार कर दिया। क्या? जब मैंने रोकने की कोशिश किया तो ये दोनों भी भागे जा रहे थे महाराज। ये दोनों हरामजादों को रोकने की कोशिश किया मैंने तो यह हरामजादा हम पे टूट पड़ा। अगर आप नहीं आता तो यह हरामजादा मेरी जान ले लेता है। दिवाकर सिंह, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी ये मजाल कि रमन और पायल को फरार कर दिया और तुम दोनों भी निकले जा रहे हो और गजराज सिंह ने रोका तो उसकी जान पे हावी हो गए। नहीं महाराज, गजराज से झूठ बोल रहे हैं। रमन और पायल को हम भगाए नहीं हैं, बल्कि वो दोनों खुद भाग गए हैं और उन्हीं को ढूंढने के लिए हम दोनों जा रहे थे कि इसने मुझ पे जानलेवा हमला किया। हुजूर, इसने मुझ पे खामोश हो जा दिवाकर सिंह। अगर वो दोनों फरार हो गए तो तुम मेरे पास आते, उन दोनों को मैं खोज निकलवाता। और तूने गजराज सिंह पर जानलेवा हमला किया। नालायक कहेगा। दरबारियों, हमारा हुक्म है, दिवाकर सिंह गजराज सिंह पर जानलेवा हमला किया है और इस जुर्म में दिवाकर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर लो हरामजादे को। रहम करिए महाराज, रहम करिए हम पर। महाराज, स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि बेटा रमन और बेटी पायल वो दोनों खुद भाग गए और हम दोनों प्राणी तो उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं। हाँ महाराज, हम दोनों भाग कर कहीं नहीं जा रहे थे। हमारा यकीन। खामोश! तुम दोनों की सियासत है, तुम दोनों की चाल है। रमन और पायल को फरार किया और तुम दोनों भी निकले जा रहे हो। ये तेरा पति है और तू उसकी पत्नी है। अगर तू चाहती तो इसे रोक सकती थी। तू भी गुनहगार है। दरबारी, इसकी पति को भी गिरफ्तार किया जाए। और गजराज सिंह, ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और दिवाकर सिंह, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे लिए 20 साल की सजा हम मुकर्रर करते हैं और तुम्हारी पत्नी के लिए 10 साल की सजा मुकर्रर करते हैं। और हम चलते हैं। गजराज सिंह, इन पर कुर्रे बरसा करके और जेल में डलवा दिया जाए। क्या रे दिवाकर सिंह, साले रस्सी जल गई लेकिन तेरी ऐठन नहीं गई। हरामखोर! गजराज सिंह को नीचा दिखाना चाहता है। हम चाहे तब तेरी शरीर की चमड़ी निकाल ले यहीं पे। हरामजादा! दिवाकर सिंह,
तू तो क्या तेरा खानदान गजराज सिंह का एक रोवा नहीं काट सकता। मजबूर है ये शेर, और अगर माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, तो इन रस्सियों से मुझे आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा भी नाम दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह, तू तो क्या तेरा खानदान रोवा नहीं काट सकता मेरा। गजराज, वो तो गजराज। और याद रखो, अगर गजराज सिंह के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश की तो हमसे बड़ा बुरा कोई इंसान नहीं होगा। इसलिए याद रखो कि इतनी भयानक मौत मारूंगा ना किसी किताबों में लिखा होगा, ना किसी ने पढ़ा होगा। यहाँ गए वारिसगंज देसी ठेका के ठेकेदार। हाँ यार, तुम दारू लाओ तो इनका हम पहली मंत्री का, अगर नजम हो जाए तो इनका हम मुकला नहीं बोल रहे। ये हमको दे रहे हैं 20 रुपया इनाम, कह रहे हैं बहुत सही करे हो। मारे का मारा मुले यार छठहर पारा, काहे की खोपड़ी हमारो खराब है ना यार। वही पायल के चक्कर में हमो दिमाग नहीं काम कर रहा। एक बात जान लियो, यह मंत्री ऐसे न मरी है तो इनका ले उब जाएगी मूसे के दवाई। हाँ, नाश्ता पानी हमें दे दिया, इनका कौन देव निपाट। अब चल रहे हैं, देखिए होता है क्या। हे शिकहर पे लटके सवारिया, हे शिकहर पे लटके सवारिया, हे बनवारी बजवलन बांसुरिया, हो बनवारी बजवलन बांसुरिया। हे बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया, बनवारी बजवलन बांसुरिया, हो बनवारी। ये हमारे चाचा जी आ गए, राम अवध चाचा अकरौना वाले। चाचा बहुत खुश हैं भाई आज। चलिए चाचा जी की तरफ से हमारे लिए ये 10 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद चाचा जी। हे बनवारी बजवलन बांसुरिया, हो बनवारी बजवलन